वो भाई कागज बना रहे अकाउंटेंट होना चाहिए भाई आपको, देखो पूरे हिसाब। काला जो रंग है मेरा, काला जो रंग है मेरा, फरिश्तों की भूल से एक तिल बना रहे थे कि स्याही बिखर गई। क्या बोल रहे थे? कहाँ साथ है ऊपर? पुष्पा बने, पुष्पा बने हो? लव इट। ओए शनाबी लग रही, पूरी शनाबी लग रही है, देखो। आपको अकाउंटेंट होना चाहिए था यार। वो भाई कागज बना रहे अकाउंटेंट होना चाहिए भाई आपको, देखो पूरे हिसाब रखता है भाई। 5,000 दो, 6,000 दो, बंदा एक एक रुपए का साथ देता है। क्या बात है, कौन लेता है आपसे 1-1 रुपए का साहब? बस यार इतने मेरे को फेमस मत करो। अच्छा तो टॉफी लेकर नहीं जाए, लेने नहीं जाए टॉफी? टॉफी लेने जाऊंगा फिर जैसे मैडम किसी काम से भेजेंगी ना, मुझे अपनी टॉफी खानी है। मुझे पता है क्या है, मुझे होती है पान की तरफ। मैं टॉफी खाता नहीं हूँ। अच्छा। यहाँ पान इसलिए नहीं खाता, हर वक्त मैडम के पास जाना पड़ता है। अब मुंह भरा हुआ होगा, मैं इस तरह बात करूंगा, सही बात। मैडम गुस्से हो जाती है, इसलिए मैं घर पर जाते लाइन लगा देता हूँ पान की। टॉफी कौन सी खाते हैं? चूरन चटनी है। दो पसंद है, चूरन चटनी और एक पान पसंद। होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया, शबीर भाई सबसे बड़ा रुपया ही है ना। जायद भाई वाला शेयर। कौन सा? जायद भाई वाला। जायद वाला में कौन सा शेर है यार? तिल वाला है? कोई तिल वाला ओ, शेयर। ओ, काला जो रंग है मेरा, काला जो रंग है मेरा, फरिश्तों की भूल से एक तिल बना रहे थे कि स्याही बिखर गई। याद आते हैं? जब याद तुम्हारी आती है लिहाफ में मुंह ढक लेता हूँ। सब कहते हैं ये सोता, मैं चुपके चुपके रोता हूँ। अभी मैं आया हूँ अपने स्कूल की छत पे, और अल्लाह का शुक्र है बारिश इतनी ज़्यादा हुई, लेकिन हमारी स्कूल की छत को कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा बिकॉज ऑफ दिस शेड्स एंड दोस नेट्स। ठीक है, तो ये देखें, बस इसमें थोड़ी सी मट्टी है, बाकी कोई कीचड़ वीचड़ नहीं बना, लगा शुक्र है। तो ये हमारी मैडम का रीज़न है कि हर चीज़ को फुल मैनेज किया हुआ है हमने। ये बहुत बड़ा स्पेस है हमारे पास, ये देखें कितना बड़ा स्पेस है। हमारे सारे प्रोग्राम्स यहीं पे होते हैं। अब जब से हम लोगों ने नेट लगाई है तो सारे प्रोग्राम्स हमारे यहीं पे होते हैं, तो शुक्र है अल्लाह का। अब यहाँ से हम आपको थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ। ये कचरा देखें भाई, अब ये कौन फैलाता है कचरा? गवर्नमेंट ने कितने कचरे फेंके होंगे यहाँ पे? किसी ने एक थैली फेंकी, हमने 1000 थैलियाँ फेंक दी। ठीक है, काम उठाना गवर्नमेंट के, और गवर्नमेंट ये कचरा उठाती है। फेंकना किसका काम है? उठाने के बाद फेंकता कौन है दोबारा? हम। ये अड्डे हैं भाई, तो मैं यहाँ पे ना ज़रा सा अपना ब्लड यूज़ कर, ये ब्लड यूज़ किया मैंने यहाँ पे, और माशाल्लाह ब्लड बड़ा ज़बरदस्त आ रहा है यहाँ पे। असल में सारा गेम लाइट का होता है ना। ठीक है, और शब्बीर भाई, असल में हम लोग आए ऊपर थोड़ी सी सफाई करवाने के लिए। शब्बीर भाई, मैं और माया। ठीक है, क्या बात। और शब्बीर भाई गाने क्या बोल रहे थे? कहाँ जाऊँगा मैं? नीचे। हाँ अभी जा रहा हूँ। मैंने कहा था मैं नीचे जा रहा हूँ, सर खबर रहेंगे यहाँ पे। नहीं, मैं चला जाऊँगा। क्या नहीं, वो तो अभी चले आएंगे। हाँ, तो ये क्या है तुम्हारे हाथ में? फिर डंडा आ गया? ये स्टिक है मेरी, ये स्टिक के जोर पे काम करते हैं, इसलिए इनको हारना पड़ता है। वैसे सुबह तो तुम स्टिक का कुछ और कर रहे थे। नहीं, वो मैं इनको चीन से बचा रहा था, चीन इन पर हमला ना करे। मैं क्यों ना हमदर्द हूँ, सब लोगों की मदद करता हूँ जो मुझसे हो सकता है, पैसों से नहीं, दिल से। क्या बात है यार, शब्बीर भाई बहुत अच्छे इंसान। हाथ पैरों से। ये सामने लाल वाली बिल्डिंग जो है ना, ताज कॉम्प्लेक्स है, जो नाम हम लोग सुनते हैं हमेशा, ताज कॉम्प्लेक्स है। और यहाँ पे इसके करीब ही जो है ना हमदर्द हॉस्पिटल है, हमदर्द यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। तो ये है ताज कॉम्प्लेक्स, देख लें सही है। और यहाँ मैं जहाँ खड़ा हूँ, यहाँ मेरा स्कूल है, तो आप लोगों को मालूम पड़ा गया होगा कहाँ है। और ये एक नई बिल्डिंग बन रही है यहाँ पे, बहुत बड़ा, सवेरा आइकन नाम से बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नज़र आ रहा है। शब्बीर भाई हमारे साथ है ऊपर। पुष्पा बने हो?
पुष्पा मेरे सामने इंटरेस्ट मार्केट है। और ये कवा आप सुनिए ना यार, दो चीज़ें नहीं चलती ठीक से, एक घड़ी, दूसरा मोबाइल। ये मेरी मम्मी का कहना है, लेकिन घड़ी की हद तक मैं मानता हूँ। ये वॉच है, इतनी ज़बरदस्त लगी मुझे वॉच। मेरे ससुर ने जो वो उम्रा से ले आए थे और उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी। इससे पहले मेरी वाइफ ने पता नहीं कितनी मुझे घड़ी, ये जो वॉच थे वो मुझे गिफ्ट किए हैं। उससे पहले मम्मी ने पता नहीं कितनी वॉच मुझे लेके दी, चलती ही नहीं है। अभी मेरे पास खुद ही बंद, मैं दिखाऊंगा कभी, कंटेंट है मेरा, तो मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कितनी घड़ियाँ पड़ी हैं मेरे पास। मेरे हिसाब से कोई 12-13 घड़ियाँ पड़ी हुई हैं। सब क्या ये मसला है, चलती नहीं। तो अपने सेल डलवाने पता नहीं क्या, ये तो बिल्कुल नई नहीं, अभी मैंने इसको ठीक किया, थोड़ा सा हिलाया, चल गई थी, फिर रुक गई। पता क्या मसला है, मेरी घड़ियाँ चलती ही नहीं है मेरे हाथ में। आज पूरे 3 दिन बाद सेंटर की रौनकें बहाल हुई हैं और मैंने अपना काम शुरू कर दिया। लेकिन फिर वही बात है, बच्चों की तादाद कम है क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गंदगी है। लेकिन भाई आज तो मैंने परसों छुट्टी दी थी, बस कल की छुट्टी मैंने इस वजह से दी थी कि बहुत ज़्यादा गंदगी थी। बाकी 2 दिन तो मैं बैठा रहा, एक दिन लाइट चली गई, एक दिन बच्चे खुद नहीं आए। और आज जो है वो मैं ना छुट्टी दे रहा हूँ ना बच्चों को छोड़ूंगा भाई, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितनी तफरी है ना उसके साथ पढ़ाई को बैलेंस रखा जाए। अल्लाह ताला की तरफ से हमारा आसमान इस कलर का है, ये है असली नेचर। कितने दिनों तक ये ऐसा रहेगा, धूल मट्टी सब गर्द कर देगी इसको, फिर ये पीला पीला नज़र आएगा। कभी कभार ऐसा कलर नज़र आता है आसमान का। लव इट। 3 दिन लोड काम होने के बाद आज जो मेरी हालत हुई है मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मैं फील कर रहा हूँ कि मेरी आंखों के नीचे जो वो ब्लैक सर्कल्स आ गए हैं। ये देखें, वजह 2 रातों से नींद ना पूरी होना है। लेकिन पिछली रात तो ठीक था, आज रात को मेरी नींद पूरी नहीं हुई। घर पे कुछ लाइट का इशू हो गया था रात को, तो वो लाइट सेट करते करते 2 सवा 2 बज गए थे। फिर उसके बाद मैं रूम में आया तो सैफा जाग रही थी, तो बच्चा जाग रहा होता है ना तो फिर कभी पेरेंट्स का भी दिमाग ऑन होता है ना, बत्ती ऑन होती है। तो मैं सो रहा था लेकिन मेरा दिमाग जा रहा था। सैफा भी सो गई थी लेकिन मेरी नींद क्योंकि खुल चुकी थी एक बार, तो फिर दोबारा वो नींद आते 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 मुझे टाइम लग गया। मुझे लगता है 3:15 3:30 बजे मैं सोया होऊंगा और फिर सुबह 6:15 बजे मैं उठ गया हूँ। अब ऐसा भारी हो रहा हूँ, ऐसा भारी हो रहा हूँ, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। तो कहने का मकसद ये है कि मेरी नींद पूरी होना बहुत लाजमी है। तो कोशिश करूँगा कि आज रात जल्दी सो जाऊँ इंशाल्लाह, या तो फिर जो है वो वीकेंड्स पर अपनी नींद पूरी करें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और जुम्मे का दिन का इब्तिदा हुआ चाहता है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं रेडी हूँ, बस नाश्ता करके काम पे जाऊँगा। और रात को जो है वो इतना मेरी हेडेक था, सब में इतना दर्द था, मैं 11:15 बजे ही सो गया। तो अभी फ्रेश उठा हूँ, शुक्र अल्लाह का। बस नाश्ता करके काम के लिए निकलते हैं आज और देखते हैं हमारे मुल्क में, हमारे शहर में क्या हो रहा है। जुमे के दिन सुबह सुबह स्कूल में बहुत ज़्यादा काम मिल गया मुझे। और मैं अभी, क्योंकि मैंने बोला था कि मैं स्टीम को एक्सेलरेट करने जाता हूँ, मैं स्टीम एक्टिविटी को बहुत तेज़ करना चाह रहा हूँ, तो मैं उसी पे सुबह से काम कर रहा हूँ और अभी तक मैं उसी काम में लगा। तो जी जुमा जारी वो सारी है और चाय आ चुकी है हमारी। और मैंने कहा था कि मैं स्टीम को एक्सेलरेट करने जाना हूँ, तो मैंने एक क्लब एक्टिविटी और एक टीचर हब को आज निपटा दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। होता क्या है वो मैं कभी डिस्क्राइब करूँगा आपके सामने। और कल हमने एक और क्लब एक्टिविटी और क्लब डेमोस्ट्रेशन की तैयारी करनी है। क्लब एक्टिविटी कल हम लोग कर लेंगे, डेमोस्ट्रेशन इंशाल्लाह हम लोग मंडे को करेंगे। तो वी आर रेडी टू एक्सेलरेट द स्टीम प्रोसेस इन आवर स्कूल, स्टीम जर्नी। तो उसी की हम लोग तैयारियों में लगे हुए हैं और साथ में हमारी क्लासेस भी चल रही हैं। मीलाद है इंशाल्लाह ताला हमारे स्कूल में कुछ दिनों में, तो उसकी भी तैयारी में सुबह अल्हम्दुलिल्लाह करवा रही हैं। और बस ये है कि हम जितने भी हैं यहाँ पे 12-11 जो काम करने वाले हैं वो हर तरह से जी जान लगा देते हैं अपने काम में। बिकॉज हमारी मैडम इधर शर्किया की जो HM है मैडम अज़रा हयात, उनकी जो स्कूल के लिए जो है वो
मेहनत देखते हुए हम लोग बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते। हम लोग कहते हैं कि एक शख्स इतनी मेहनत करता है तो हम भी अपनी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन उसमें दे दें। तो बस वही जारी वो सारी है। अभी नमाज के लिए मैंने इंशाल्लाह ताला थोड़ा अपना प्लान बनाया हुआ है कि मैं आज कोशिश करूँगा कि फातिमा मस्जिद में नमाज़ पढ़ लूँ, नहीं हुई तो फिर अपनी मस्जिद में ही नमाज़ पढ़नी पड़ेगी। मस्जिद में तो सब अपनी होती, लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम बचाना है, तो देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल चाय पी लेते हैं। और सौदा, आपके लिए कोई सरप्राइज़ आने वाला है कुछ दिनों में। मैं अपनी बेटी को सरप्राइज़ देने वाला हूँ इंशाल्लाह। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, देखें जुम्मा और इसके गेटअप। देखो इधर देखो तो सही, ये देखो माशाल्लाह। अच्छा, ये मूड इस वजह से ख़राब है इसका कि सौदा ने अभी इसको थोड़ा सा गुस्सा किया है। ओए शनाबी लग रही, पूरी शनाबी लग रही है, देखो। ओए गिरेगा, क्या दिखा रही हो? ओए माशाल्लाह, कितनी प्यारी चोटी बनाई है, देखो। नाश्ता किया आपने? नहीं, अभी करूंगी। किसके साथ? मम्मा कल आएगी ना, खुद मेरा हाथ पोंछ। तो जी चलते हैं नमाज के लिए। नमाज का वक्त हुआ चाहता है, मैं फातिमा मस्जिद में ही नमाज पढ़ रहा हूँ। जी मैंने नमाज जुम्मा अदा कर ली अल्हम्दुलिल्लाह। कैंप नज़र आ रहा है, ये चेस्ट पेन का कैंप है। चेस्ट इन्फेक्शन या अकॉर्डिंग टू द चेस्ट जो भी प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पर आकर आप लोग जो है वो चेकअप करवा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप किसने लगवाया, किसने करवाया, जो भी करवाया, बड़ा नेक अमल है भाई। अरे क्या मज़ा आया नमाज़ पढ़ने में। थर्ड फ्लोर पे मैंने नमाज़ पढ़ी और बहुत ही तेज़ हवा चल रही थी और लुत्फ़ आ गया। विंडो के पास जगह मिली। मिद्धू ने भी माशाल्लाह अभी मेरे नमाज़ पढ़ी है। मुझे पता चला जहाँ नमाज़ बिछा हुआ था, तो मैंने पूछा किसने नमाज़ पढ़ी, तो बोला क्या मिद्धू ने नमाज़ पढ़ी। माशाल्लाह, अल्लाह ताला और आप लोगों को इन कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है, क्योंकि हमारा फ़र्ज़ है। दादी अभी शैतान आ गई है। अच्छे भी शैतान आ गई। तो क्षमा करेंगे। अच्छा, अरे एक और बात थी, उल्टे हाथ। एक और बात है कि सितंबर अक्टूबर, यार ये मैंने महीने देखे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हैं अबाउट मॉस्किटोस। ये मच्छरों को लेकर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, क्योंकि इन महीनों में जो है वो नाम करें क्या कहते हैं इसको, डेंगू। डेंगू जो है वो मस्त होता है इन महीनों में, कहा जाए तो। हम ट्यूशन भी जाएंगे आज काम करने। आज मेरा तू है, तू काम। तो काम है सही। स्कूल भी कल भी खुला है ना आपका स्कूल? हाँ, कल हमारा टेस्ट है, कल टीचर मुझे गिफ्ट देगी। तो मैं भी गया तो मैंने काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करके मैंने कॉइल ली, क्योंकि कॉइल एक ऐसी तरीका है जिससे मच्छर बहुत टाइम तक भाग सकते हैं। स्प्रे है, लेकिन स्प्रे से मुझे और सौदा से बात भी थोड़ी बहुत एलर्जी हो जाती है, और रिफिल एंड मेड तो बेकार है। तो कॉइल एक ऐसी चीज़ है जिसको हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कॉइल लेकर आया। एंड नाउ खाने का टाइम है। नमाज अदा कर ली अल्हम्दुलिल्लाह, हमने काम भी कर दिए सारे आज के, और बस खाना खाएंगे अभी। और व्लॉग को आज यहीं पे ख़त्म करता हूँ मैं। इंशाल्लाह आगे की एक्टिविटीज़ आप अगले व्लॉग में देखेंगे। तब तक के लिए अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, लोगों के बारे में अच्छा सोचें, अच्छा करें और अच्छे की उम्मीद करें। बुरा करेंगे तो बुरे की उम्मीद रखें आप। तब तक के लिए